मैं हूं आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव को लेकर एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जहां एमपी में सपा को पूरी ताकत से दरकिनार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ यूपी में सपा की साथी रालोद को राजस्थान में एक सीट महज मिली है, जिससे रालोद नेता थोड़े असहज भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शनिवार देर रात राजस्थान के लिए जारी की गई छठी लिस्ट में भरतपुर की सीट रालोद के लिए खाली छोड़ी गई है, जिससे साफ हो गया है कि जहां कांग्रेस से आरएलडी को 4-5 सीटों की उम्मीद थी, वहीं आरएलडी को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो रालोद भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर, वाटी और सरदार शहर सीट की मांग कांग्रेस से कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट के बाद वो उम्मीद अब खत्म होती दिख रही है। बता दें कि आरएलडी यूपी के पश्चिम हिस्से में एक्टिव है और सपा से गठबंधन के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी के ग्राफ में कुछ इजाफा हुआ है। बात अगर भरतपुर की करें तो यह यूपी के मथुरा से सटा क्षेत्र है। मथुरा से रालोद चीफ जयंत चौधरी सांसद रह चुके हैं। जयंत चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं और भरतपुर में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की छठी सूची में कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं तो कुछ उम्मीद के मुताबिक उतारे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने एक के बाद एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का काम किया। पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार राज्य अपना ट्रेंड बदलेगा और कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। ट्रेंड वही कि राजस्थान में दोबारा एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान का अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा कि 5 साल के बाद में सरकार वहां बदलती है, लेकिन इस बार ट्रेंड जो है वो बदलने की उम्मीद कांग्रेस को दिखाई दे रही है। कांग्रेस की छठी लिस्ट की बात करें तो पार्टी ने हवा महल से महेश जोशी का टिकट इस बार काट दिया है। इनकी जगह आर तिवारी को मौका दिया गया है। इसी तरह संग्रिया से अभिमन्यु पुनिया और भद्र से अजीत बेनीवाल, दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। इस तरह चोमू से शिखा मील, अलवर अर्बन से अजय अग्रवाल आदि प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले भी कांग्रेस उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। जारी की गई 5 लिस्टों के जरिए पार्टी ने कुल 156 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। असल में पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 33, दूसरी में 44 और तीसरी में 19, चौथी में 56 और पांचवी में 5 नामों का ऐलान किया था। राजस्थान के पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में 99 सीट गई थी, वहीं बीजेपी 73 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। अब उस चुनाव में कांग्रेस को क्योंकि रालोद का भी साथ मिल गया था, ऐसे में उनकी सीटों का आंकड़ा 100 पहुंच गया था और पार्टी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन उस चुनाव में कई ऐसे समीकरण रहे जो कांग्रेस को जीत के बाद भी चिंताएं दे गए और बीजेपी को कुछ उम्मीदें मिली। ऐसे में कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला, उनका परिणाम आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।